हेलो एवरीवन, समाप्ति किड स्टोरीज हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पढ़ाई के नाम से, एग्ज़ाम के नाम से या फिर किसी स्कूल के टेस्ट के नाम से घबराहट महसूस होती है? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि हमारी आज की कहानी का अमन भी कुछ इस तरह ही है। तो अमन किस तरह से अपनी इस घबराहट का, डर का हल निकालता है, यह जानने के लिए आपको हमारी कहानी देखनी होगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हम हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है माचिस की डिबिया। स्कूल की छुट्टी हुई। सभी स्कूल गेट की ओर बढ़ रहे थे। अमन परेशान सा दिख रहा था। नेहा ने पूछा तो उसने घबराते हुए बताया, अगले हफ्ते से एग्ज़ाम है, डर लग रहा है। यह सुनकर नेहा हंस पड़ी। लगता है तुम एग्ज़ाम फोबिया के शिकार हो गए हो। मंथली टेस्ट में भी तुम ऐसे ही डरे थे। मार्क्स तो अच्छे ही आए थे तुम्हारे, फिर डर कैसा? अखिल ने चिढ़ाते हुए कहा, यह ऐसा ही है। जब भी कभी हम स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो जाते हैं, तब भी यह ऐसा ही घबरा जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। एक के बाद एक सारे दोस्त अमन को चिढ़ाने लगे। तो नेहा ने बात बदलते हुए कहा, बहुत हो गया। तुम सब इसे सपोर्ट करने की जगह इसका मजाक उड़ा रहे हो। अच्छे दोस्त ऐसा कभी नहीं करते। दूसरे दिन स्कूल में लंच ब्रेक हुआ तो बच्चे मस्ती करने लगे। अमन चुपचाप एक कोने में अकेला बैठा था। नेहा ने पूछा। अमन ने कहा, एग्ज़ाम डेट सुनने के बाद से मेरा तो खाने का मन ही नहीं है। मुझे तो आज रात नींद भी नहीं आएगी। नेहा पहले तो मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, क्या तुम शाम को मेरे घर आ सकोगे? मेरे पास एक जादुई माचिस है। अमन ने पूछा, जादुई माचिस? नेहा ने कहा, हाँ, उसे मेरे अब्बू को उनके अब्बू ने दी थी। वह करिश्मा करती है, करिश्मा। लेकिन उस जादुई माचिस को भूलकर भी किसी को न दिखाना और ना ही उसे खोलना। चुपचाप उसे अपने स्कूल बैग में रख लेना। अमन मुस्कुरा उठा, खुशी से बोला, नेहा, तुम कितनी अच्छी हो। क्या वाकई उस जादुई माचिस से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी? नेहा आंखें मटकाकर बोली, यह तुम्हें जादुई माचिस रखने के बाद ही पता चलेगा। अमन ने कहा, ठीक है, मैं छुट्टी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा। तभी घंटी बजी। सब अपने क्लास में चले गए। छुट्टी हुई तो अमन नेहा के साथ उसके घर चला आया। माचिस देते हुए नेहा बोली, मेरी बात तुम्हें याद है ना? कल मुझे स्कूल में वापस कर देना। अमन ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन सुबह नेहा स्कूल गेट पर खड़ी थी। तभी अमन दौड़ता हुआ आया और माचिस लौटाते हुए बोला, कमाल हो गया। कल मैंने भरपेट डिनर भी किया और मुझे बढ़िया नींद भी आई। नेहा ने माचिस बैग में रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, यह जादुई माचिस है, जादुई। अब चलो। दोनों क्लास की ओर चल पड़े। 2-3 दिन सब ठीक रहा। फिर एक दिन अमन को परेशान देख नेहा ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम फिर परेशान हो क्या? अमन ने धीरे से कहा, क्या करूं? पहला ही पेपर मैथ्स का है। मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात? घबराओ मत। बिलाल सर कह रहे थे कि हमें यदि कोई परेशानी हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं, वह हमारी सहायता करेंगे। अमन ने कहा, वह तो है,
पर मैं ठीक से तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। बस मैथ्स का पेपर किसी तरह से निपट जाए। नेहा ने कहा, अब हो भी क्या सकता है, कल ही तो मैथ्स का पेपर है, तुम बस रिवीजन करो। अमन ने कहा, हो क्यों नहीं सकता, मैं शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ, प्लीज़ बस आज रात के लिए मुझे वह जादुई माचिस और दे दो प्लीज़। नेहा ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन यह अंतिम बार है। वादा करो कि घर जाते ही खूब अभ्यास करोगे, एक एक चैप्टर का रिवीजन करोगे ना? अमन बोला, अभ्यास तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन घबराहट है कि जा ही नहीं रही है। शाम को अमन नेहा के घर जाकर माचिस की डिबिया ले गया। सुबह वह फिर स्कूल पहुंचा तो नेहा उसे स्कूल के गेट पर ही मिल गई। अमन बोला, ये लो नेहा, कमाल हो गया, मैंने देर रात तक रिवीजन किया, मैं सुबह जल्दी भी उठ गया, थैंक्स नेहा। दोनों क्लास की ओर चल पड़े। पेपर ख़त्म हुआ तो नेहा ने अमन से पूछा, एग्ज़ाम कैसा हुआ? अमन मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा ही होना चाहिए, सभी एग्ज़ाम की जमकर तैयारी करो, मैं भी कर रही हूँ, कहकर नेहा घर चली गई। आखिरी पेपर देने के बाद अमन स्कूल के गेट पर खड़ा था। नेहा को देखकर वह बोला, मैं आज शाम फिर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नेहा हंस पड़ी, क्यों, अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए ना? अमन ने धीरे से कहा, 3 दिन की छुट्टी है, फिर रिज़ल्ट भी तो है, मैं घबराया हुआ हूँ, जादुई माचिस ही मुझे शांत रखेगी, प्लीज़ नेहा मना मत करना, मैं उसे रिज़ल्ट के दिन वापस ले आऊँगा, इसके बाद फिर कभी नहीं मांगूँगा मैं तुम्हें। नेहा हंस पड़ी। अमन शाम को माचिस की डिबिया ले गया। 3 दिन बाद स्कूल खुला। अमन ने माचिस की डिबिया को नेहा को पकड़ा दी। नेहा ने पूछा, छुट्टियाँ कैसी रही? अमन ने जवाब दिया, एकदम मस्त, 3 दिन की छुट्टियाँ चुटकियों में बीत गई। नेहा ने माचिस की डिबिया बैग में रखते हुए कहा, जल्दी चलो, लगता है रिज़ल्ट अनाउंस होने लगे हैं। दोनों ग्राउंड की ओर भागे। वहाँ दोनों अनाउंसमेंट अपना नाम सुनकर ठिठक गए। नेहा मुस्कुराई, कहने लगी, अमन सुना तुमने, टॉप 10 लिस्ट में तुम्हारा नाम भी पुकारा गया है। अमन खुशी से उछल पड़ा, कहने लगा, यह सब जादुई माचिस का कमाल है। नेहा को ज़ोर ज़ोर से हंसता देख अमन चुप हो गया। नेहा ने कहा, यह सिंपल माचिस थी, जादू कहीं नहीं होता, वह तो हमारे अंदर होता है। यदि तुम टॉप 10 में शामिल हुए हो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से। अमन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वह उस माचिस की डिबिया को देख रहा था जिसे नेहा टुकड़े टुकड़े कर फेंक रही थी। इस तरह से अमन की दोस्त नेहा ने अमन को माचिस की डिबिया देकर यह रियलाइज़ करवाया कि ज़िंदगी का असली जादू हमारे अंदर ही होता है, हमारे हर कर्म, हमारी हर मेहनत में होता है। अगर ज़िंदगी का कोई जादू है तो वह हमारा मन के द्वारा पूरी निष्ठा से, लगन से किया हुआ कोई भी काम है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और समाप्ति किड्स स्टोरीज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आने वाली हर कहानी में हम आप में से किसी लकी दोस्त का नाम हमारी कहानी में लेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए आप बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए आपका नाम और डन, बस हो गया। तो मिलते हैं हम हमारी नई कहानी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।
थैंक यू सो मच।